इज़ मलिया हाशमी, you're watching my YouTube चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन 2024 की। क्या खोया क्या पाया, पाकिस्तान के लिए इसमें क्या सेलिब्रेट करने की बातें हैं और क्या इंट्रोस्पेक्ट करने की बातें हैं, क्या बड़ी गौर व फिक्र करने की बातें हैं, कहाँ पे पाकिस्तान को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमारे निज़ाम की क्या गलतियाँ हैं, और इमरान खान वो शख्स जिसने पाकिस्तान की सियासी धारे को मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया, उस शख्स से पाकिस्तान के निज़ाम को क्या सीखने की ज़रूरत है। इमरान खान ने कौन कौन सी बड़ी अहम मिथ्स तोड़ी हैं जो लोगों को बड़ा मिसगाइड करती थी, बड़ी मिसकंसेप्शंस थी पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान के कौमी रवैये को कैसे इमरान खान ने मुतासिर किया। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे नाज़रीन आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं जी नवाज शरीफ साहब की जो फतह का ऐलान आज जिस भौने तरीके से किया गया। पोलिंग ख़त्म होने के 17 घंटे बाद नवाज शरीफ की सीट बड़ी मुश्किल से मैनेज कर के ऐलान किया गया कि जी नवाज शरीफ फाइनली जीत गए हैं। मैं तो कल मैंने एक ट्वीट की थी कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे मियाँ साहब तो बिल्कुल एक ऐसे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं कि जिसने पेपर में किसी सवाल का भी दुरुस्त जवाब ना दिया हो, और वो सिर्फ अपने टीचर को इस तरह देख रहा हो कि बस आपने मुझे पास करना है और आपने मुझे फर्स्ट पोजीशन देनी है और आपने मुझे गोल्ड मेडल भी दे दें। बल्कि मियाँ साहब की फरमाइशों का कुछ ऐसा आलम है। सो मियाँ साहब को जब 2 नंबरी से जिताने की कोशिश की गई नाजरीन, तो उसमें जाहिर है कि वो कहते हैं ना, चोर कितना ही अक्लमंद क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है पीछे। तो मियाँ साहब का जनाब हाल ये हुआ, मज़ीद तजलील हो गई। वो क्या, पंजाबी का एक बड़ा फ़नी सा मुहावरा है कि नानी ने खसम कीता पैड़ा कीता, करके छड़ देता और पैड़ा कीता। मियाँ साहब का वो हाल है कि एक तो सिस्टम को पूरी तरह से मैनूवर करके पूरी तरह से यरगमाल बना के कोशिश कर रहे थे खुद को दोबारा से इंस्टॉल करवाने की, और जब बुरी तरह से आप फेल हो गए, आपको नज़र आ गया कि लोग नहीं आपको वोट कास्ट कर रहे, तो आप ग्रेस के साथ अपनी शिकस्त तस्लीम करके सियासत से रिटायरमेंट लेने की बजाय और पूरी कौम से इज्जत कमाने की बजाय आपने इतने भोंडे तरीके से वो सीट 17 घंटे लगा के छीनी डॉक्टर यास्मीन राशिद से। मतलब एक ऐसी दिलेर औरत से जो कैंसर पेशेंट हैं, जो जेल की सलाखों के पीछे कितने महीनों से अजियत काट रही हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब और इनके पूरे निज़ाम के आगे सर नहीं झुकाया। तो मियाँ साहब को बड़ा ही है, जिसने भी किया उनके साथ उससे बड़ी ज़्यादती की है। एक तो जिसने इनको पाकिस्तान वापस आने का मशवरा दिया, और फिर जिस तरह से पूरे निज़ाम को यरगमाल बना के मियाँ साहब को इतना बड़ा विलन बना के अब रख दिया है कि अब वो लोग भी जो मियाँ साहब को बड़ा गुपलू सा और अच्छा सा वो समझते थे कि बड़ा शरीफ से मासूम से आदमी है, वो लोग भी अब मियाँ साहब को नापसंद करने लगे हैं। उनको लगता है कि अगर इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे हैं तो इसमें नवाज शरीफ की ज़िद का अमल दखल है। और फिर मरीम नवाज़ की जो क्रख्त और बदतमीज़ाना टोन होती है, उसने भी ज़ाहिर है बहुत, इट्स ऑल्सो एडेड टू नवाज शरीफ मिजरी। सो मियाँ साहब का जनाब जो फतह का नोटिफिकेशन जारी किया गया वो बहुत ही हिलेरियस था, क्योंकि उसमें इतने भोंडे तरीके से बेईमानी की गई। 420 नंबरी की भी तो इंतहाई 420 तरीके से, कि नवाज शरीफ को जिताने के लिए उनके वोट बढ़ा दिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद के बेईमानी करके कम कर दिए, और सिर्फ 2 उम्मीदवारों के अलावा पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, फजलुर रहमान की जो जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान, इन सब के कितने वोट्स, 0 0 0 0। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 14 उम्मीदवारों के सिर्फ 0 वोट, और नवाज शरीफ के वोट आप देखें ज़रा, डॉक्टर यास्मीन से बढ़ाने के चक्कर में सारा फोकस उधर लग गया, और ये गौर ही नहीं उन्होंने किया कि भाई अल्लाह के बंदो, जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं आखिर उन्होंने खुद को भी तो वोट किया होगा ना, तो एक वोट तो उन सबको आना चाहिए था उम्मीदवारों का, अगर उन्होंने इतनी एफर्ट करके इलेक्शन लड़ा है। लेकिन नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। खैर, पाकिस्तानी अवाम ने बड़ा इस पर शोर मचाया कि ये क्या है, समेत मेरे हमने बहुत इस पर जो है एहतजाज किया कि किस किस्म की बेईमानी है। तो फिर उस फॉर्म 47 को जनाब चेंज करके उसमें नवाज शरीफ के वोट मज़ीद बढ़ाकर पेश किए गए, और जो 14 जो उम्मीदवार थे जिनके 0 0 वोट्स थे पिछले वाले फॉर्म 47 में, उसको चेंज करके किसी को 29, किसी को 36, किसी को 32, किसी को 28, 20, 25, उन पे भी थोड़ी सी मेहरबानी कर दी गई। तो इस किस्म के लतीफ़े नाज़रीन इस इलेक्शन में हमें देखने को मिले। इसको
फ्री एंड फेयर कहना तो बड़ी दूर की बात है, इसको इलेक्शन भी कहना एक मजाक है, क्योंकि जिस तरह से पीडीएम पार्ट 2 लॉन्च किया जा रहा है, तो ये बेहतर था कि पीडीएम का सीक्वल लाने की बजाय पीडीएम की उसी हुकूमत को चलने देते। तकरीबन तकरीबन आपने 50 अरब रुपए के लगभग 47 से 48 अरब रुपए का एस्टिमेट बताया जा रहा है कि इस इलेक्शन पर लगा है। इतना आपने आधा खरब रुपया इस इलेक्शन पे ज़ाया करके, लुटा के, बहा के, अगर आपने फिर उन्हीं चेहरों को लाना था जिनको अवाम ने अपने वोट की ताकत से मुस्तरद किया है, जिनके खिलाफ लोगों ने वोट कास्ट किया है, तो कोई ज़रूरत नहीं थी इस फजूल एक्सरसाइज की। सबसे ज़्यादा तकलीफ बात यह है कि जो नौजवान जिसने पहली दफ़ा वोट कास्ट किया बड़ी उम्मीद से, आपने उसकी उम्मीद छीनी है। किसी की उम्मीद छीन लेना उसका कत्ल कर देने के मुतरादिफ है। पाकिस्तानी अवाम की, जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन की 51% जो ख़वातीन हैं, उनकी कितनी भारी भरकम जो तादाद थी जनाब, वो गई वोट कास्ट करने के लिए। उनको कितनी मायूसी का सामना करना पड़ा जब उनके सामने खुलेआम धांधलियां हुई। जिस तरह से कई पोलिंग स्टेशंस पर 3-3 घंटे लेट शुरू की गई और फिर जानबूझ के 5 बजे से टाइम एक्सटेंड नहीं किया गया। कितने ही लोग वोट कास्ट करने से रह गए। सदीक जान का एस्टिमेट है कि तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ वोटर्स लाइनों में खड़े रह गए पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में, लेकिन उनको टाइम एक्सटेंड ना होने की वजह से वोट कास्ट करने की अपॉर्चुनिटी से वो महरूम रह गए। तकलीफ दे चीज़ वो व्हील चेयर्स पे आए हुए बुजुर्ग थे कि जो बड़ी उम्मीद से अपनी माजी की गई गलतियों का शायद अजाला करने आए थे और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए आए थे। उनको भी आपने इतना मायूस किया जब जिस भोंडे तरीके से जो कुछ रिटर्निंग ऑफिसर्स ने तमाशे किए और फिर जो कुछ जिस तरह से पुलिस लोधरा में डीपीओ मारता पीटता नजर आया पीटीआई के लोगों को, तो खुदा का खौफ करें। आप आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप क्यों ऐसे भेड़ बकरियों की तरह उनको चीरने फाड़ने लगे हुए हैं कि जिस तरह ये इंसान ही नहीं है। ये मेरी तो समझ से बाहर है कि रवैया, कि ठीक है आपको किसी ने कहा होगा, आप किसी के कहने पे आए होंगे, लेकिन फिर भी कोई इंसान के बच्चों वाली हरकत होती है। ये तो आप बिल्कुल अवाम को खुद से मुतनफ़र करें इस तरह की हरकतें करके। सो नाज़रीन, कुछ मिथ्स पे बात करते हैं जो इमरान खान ने तोड़ी हैं इस इलेक्शन में। एक तो ये कि इलेक्टेबल बड़ा कहा जाता था जी, धड़े की सियासत होती है, इलेक्टेबल्स आ गए, इलेक्टेबल्स होते हैं जी, उनको शामिल करना बड़ा ज़रूरी है हुकूमत बनाने के लिए। इमरान खान ने ये साबित कर दिया कि इलेक्टेबल की वैल्यू 0/0/0 है। कुछ भी इलेक्टेबल मानी नहीं रखता। नज़रिया मैटर करता है, कारकर्दगी मैटर करती है। जितने भी लोगों ने इमरान खान को रिजीम चेंज के चक्कर में धोखा दिया था और लोटे बने थे, ये नवाब वसीर की तरह के लोग जो फैसलाबाद में तलाल चौधरी को जिनकी वजह से लोटा साहब को नवाजने के लिए तलाल चौधरी इनका बड़ा एक लॉयल पीएमएलएन का वर्कर हैं, बल्कि उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, टीवी पे भी आते हैं, स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं उनके। उनको टिकट नहीं दी गई, लोटा साहब को प्रेफर किया गया और लोटा साहब बुरी तरह से हार गए। इसी तरह से राजा रियाज आप देखें, वो तो इलेक्शन से पहले ही दस्तबरदार हो गए क्योंकि उनको समझ आ गई थी कि मेरी दाल गलने वाली नहीं। फैसलाबाद में क्लीन स्वीप किया है इमरान खान साहब ने, हैरान कुन तौर पर। राणा सनाउल्लाह एंड कंपनी की मुकम्मल छुट्टी हो गई। इसमें राजपूत बरादरी का भी ऑब्वियसली अब वोट तकसीम हो चुका है। जैसे मैंने ट्विटर पे इलेक्शन से एक दिन पहले ये खबर ब्रेक की थी कि राणा सनाउल्लाह और दीगर नून लीगी जो इनके उम्मीदवार हैं, वो उम्मीद मत रखें उस वोट बैंक की जो कट्टर नून लीग का वोट बैंक पहले इनको मिल जाता था, क्योंकि इस दफ़ा ख़वातीन और नौजवानों की बड़ी कसीर तादाद इमरान खान के हक़ में उठ खड़ी हुई। सो ये एक बड़ा अपसेट नून लीग को फैसलाबाद में देखने को मिला। इसी तरह सरगोधा में 5 में से 4 सीट्स पीटीआई निकाल गई। फैसलाबाद में तो इवन प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स भी ज़्यादातर पीटीआई ही क्लीन स्वीप कर गए इमरान खान, पीटीआई बैक्ड जो कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद मुल्तान में आ जाएं, मेहरबानो कुरैशी से जिस तरह से सीट छीनी गई, रात को वो हज़ारों की लीड से जीत रही थी और सुबह उठ के जो किया गया उनको सिंपली बता दिया गया कि जी आप हार गई हैं। यही हाल इस्लामाबाद में किया गया। हालांकि इस्लामाबाद में हज़ारों वोट्स के मार्जिन से, अभी मैं जिस हल्के में मौजूद हूँ ये NA 48 इस्लामाबाद है, यहाँ पे सैयद अली बुखारी बड़ी भारी मार्जिन से जीते थे। तकरीबन 50,000 वोट्स की लीड से वो सुबह तक जीत रहे थे, सुबह 6 बजे तक। और 6 बजे रिटर्निंग ऑफिसर ने बता दिया कि जी अली बुखारी हार गए हैं और अंजुम अकील को यहाँ से कामयाब करवा दिया गया। तारिक फजल चौधरी को यहाँ से कामयाब करवा दिया गया ज़बरदस्ती। इसी तरह
आमिर मुगल जीत रहे थे इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली की सीट, लेकिन वहाँ से अंजुम अकील को कामयाब करवा दिया गया। अब यहाँ पे कई लोग हैरान हो रहे हैं कि इस्लामाबाद की 3 ही सीट्स थी, तो इस पे क्या इतना झगड़ा है? अगर पीटीआई हज़ारों की लीड से जीत रही थी तो जीतने देते। तो जनाब, इसका बड़ा अहम नुक्ता समझने का ये है कि कभी भी वो ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए कि इस्लामाबाद आपका वफाक है, इस्लामाबाद आपका गढ़ है, कैपिटल है। तो यहाँ पे पावर पॉलिटिक्स इस शहर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। तो उससे पूरे मुल्क का नैरेटिव चेंज हो जाता है। अगर आप पूरे मुल्क की सीट्स भी मैनेज कर लें और नवाज शरीफ को जितनी मर्जी सैकड़ों सीट्स आप पीटीआई से छीन के दे दें, लेकिन अगर इस्लामाबाद की तीनों सीट्स इमरान खान के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स के पास होती, तो उससे सारा नैरेटिव इनका तबाह हो जाता कि कैपिटल में तो इमरान खान के हिमायत याफ्ता लोग बैठे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली फिर जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस का बेदरेग इस्तेमाल हमने पीडीएम हुकूमत में देखा, जो भी लाकानूनियत करनी होती है, डीसी के साथ मिली भगत, वो सब, या आईजी इस्लामाबाद के साथ जो कुछ मिल के करती रही पीडीएम हुकूमत, वो फिर इतना कंफर्टेबली आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ के एमएनएज, यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस मौजूद होते हैं। तो फिर भी उनकी एक और तरह की से होती है। अच्छा जी, सो इलेक्टेबल्स का काम खत्म, छुट्टी, राना सनाउल्लाह की छुट्टी, जावेद लतीफ़ की छुट्टी, खुर्रम दस्तगीर की छुट्टी, ख्वाजा साद रफ़ीक की छुट्टी, मोहसिन रांझा अपनी सीट हार गए। बहुत से नून लीग के लोग इस दफ़ा अपनी सीट हार गए जो कि पहले जीतते आए थे। तो इसमें ऑब्वियसली इमरान खान फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। ख्वाजा आसिफ 50,000 से जायद की लीड से हरा गई थी रेहाना डार उनको। उस्मान डार की जो वालदा हैं, वो इतनी ज़बरदस्त कैंपेन करने के बाद 50,000 से जायद वोट की लीड से जीत गई और सुबह तक वो जीत रही थी। लेकिन अचानक से जिस वक्त ये जुगलू फिरा, तो उसमें ख्वाजा आसिफ की सीट को भी मैनेज करके उनको दान कर दिया गया। अब यहाँ पे ये बात बहुत गौरतलब है कि ये ख्वाजा आसिफ 2018 में भी जनरल बाजवा की मिन्नतें करते थे, कि उनको फ़ोन कर करके कहते थे कि जी मेरी सीट, मैं हार रहा हूँ, मैं हार रहा हूँ, उस्मान डार जीत रहा है। और ये बात किसी और ने नहीं, जनरल बाजवा ने हमें खुद बताई है। ये खुद मेरे इन गुनहगार कानों ने खुद सुना है। मैं उस जगह मौजूद थी जहाँ बाजवा साहब ने ये बात की, हमें बताई उन्होंने। तो इसको ख्वाजा साहब डिनाई भी नहीं कर सकते कि किस तरह से उन्होंने भीख मांगी थी अपनी सीट की। और इस दफ़ा तो क्या ख्वाजा आसिफ और क्या नवाज शरीफ और क्या मरियम नवाज पीपी 159 में इबरतनाक शिकस्त इनको महर शराफत अली से हुई। लेकिन चूंकि अब जाहिर है रूमर्स हैं कि जी मरियम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब बनाने का प्लान बन रहा है, तो ऐसे में मरियम नवाज़ को पंजाब की ये सीट जितवाना बहुत ज़रूरी था। लिहाजा पूरी तरह से पुलिस का इस्तेमाल किया गया। बाकायदा तौर पर रियासती तशद्दुद की खबरें मिली हमें उस हलके से। इमरान रियाज खान ने भी इसको रिपोर्ट किया। ख़वातीन और नौजवानों ने बड़ी ज़बरदस्त तादाद में महर शराफत अली को वोट किया था। लेकिन इस हलके में भी मरियम नवाज़ के लिए इलेक्शन बाकायदा तौर पर मैनेज किया गया और बड़े अफसोसनाक मनाजिर दिखाई दिए वहाँ पे। आंसू गैस शेलिंग और जिस तरह से आवाम को बड़ा मिसट्रीट किया गया, किस लिए कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को जो है वो जितवाना था इलेक्शन। तो इस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी है, इस पे इंटरनेशनल मीडिया ने भी सवालात उठा दिए हैं। डेविड कैमरॉन की अभी कुछ देर पहले ट्वीट आई थी, क्रिश्चियन टर्नर ने भी उसको कोट किया है और कहा है कि ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का ये इस हवाले से उन्होंने इजहार ख्याल किया है। रिजर्वेशंस जो है लोगों को जो इस इलेक्शन के हवाले से हैं, उस पर कंसर्न का इजहार किया है। अमेरिका से भी उस कंसर्न का इजहार किया गया है, बरतानिया से भी। दुनिया भर से मजाक उड़ाया जा रहा है इस एक्सरसाइज का, जो 50 अरब के करीब 47-48 अरब रुपए ज़ाया करके दोबारा से उसी पीडीएम को पाकिस्तान के सर पे मुसल्लत करने की कोशिश की गई है। लेकिन इसमें ख्वाजा साद रफ़ीक, मोहसिन रांझा, इन्होंने बड़ी मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ये इलेक्शन तो हार गए, लेकिन इन्होंने लोगों के दिल जीत लिए। इतनी ग्रेस का मुजाहरा किया इन्होंने इलेक्शन हारने के बाद, अपने मुखालिफ उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार को कंग्रेचुलेट किया और कहा कि हम इंशाल्लाह मिल के पाकिस्तान के लिए अच्छा करेंगे और अच्छा सोचेंगे। ये आपका एक होना चाहिए एटीट्यूड। और ये नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान ओवरऑल, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, इन लोगों के लिए ये शर्म से डूब मरने का मकाम है कि आपकी पार्टी की मिडिल टियर, आपका जो यंगर जनरेशन है, मोहसिन रांझा और इस तरह के लोग, जो द वंस हु लुक अप टू यू, वो आपसे कितना बेहतर और मैच्योर रवैये का इजहार जो है मुजाहरा कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं कि वो क्या कहते हैं,
आसिफ किरमानी साहब ने भी, नवाज शरीफ के करीबी साथियों में इनका शुमार होता है, उन्होंने लिखा कि ये इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, इज़्ज़त के साथ इसको लेके चलना चाहिए और अगर शिकस्त हो तो उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। तो उस चीज़ पे मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब का शायद मुख्तलिफ ओपिनियन है। उनका ख्याल है कि इज़्ज़त तो आनी जानी चीज़ है, इक़्तिदार जिथे लभे वो ले लेना चाहिए। उसके बाद नाज़रीन, अवाम अपने हुकूक को नहीं पहचानती, ये मिथ भी इमरान खान ने तोड़ दी। अवाम को अब अपने हुकूक न सिर्फ पता चल गए हैं बल्कि उनके लिए डट के खड़ा होना भी आ गया है, और 9 मई जैसी कंस्पिरेसी का हिस्सा नहीं बनना, उसका उस चाल का शिकार नहीं होना, ये ज़्यादा ज़रूर मुनासिब होगा कहना। क्योंकि 9 मई की साजिश तो राना सनाउल्लाह ख़ुद मान चुके हैं कि हमने खुद ही उस कोर कमांडर हाउस की सिक्योरिटी हटाई थी ताकि लोग आके एहतजाज करें वहाँ पे। तो ये गेस करना मुश्किल नहीं है कि किसकी चाल थी। पाकिस्तानी अवाम अब समझ चुकी है कि पुरअमन तरीके से एहतजाज करना किसे कहते हैं और अपने हुकूक के लिए डट जाना किसे कहते हैं। और यही इसी इसना में 100 के करीब नशस्तें हैं जहाँ पे धांधली की शिकायत हैं, और कल फॉर्म 47 चैलेंज होने जा रहा है अदालत में। आज सलमान अकरम राजा NA 128 में जब इमरान खान के साबिका मुलाजिम ओन चौधरी, जिसने इमरान खान के और बुशरा बीबी जो खान साहब की अहलियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ जो इद्दत केस था उसमें उनके ख़िलाफ़ गवाही दी थी, और इस गालिबन इसी चीज़ का के इनाम के तौर पे उनको ये सीट नवाजी गई है। सो सलमान अकरम राजा जैसा पढ़ा लिखा शख्स जीत जाए, हार जाए, और ओन चौधरी जैसा बंदा जीत जाए, तो और वो भी इतनी 2 नंबरी और धांधली से कि सुबह तक सलमान अकरम राजा 80-90 हज़ार की लीड से जीत रहे हों, और अचानक से पता चले कि जी ओन चौधरी जीत गए, और उनको नवाज शरीफ से भी ज़्यादा धांधली करके वोट, जितने धांधली करके नवाज शरीफ को वोट दिए उससे भी ज़्यादा उनको दान किए हों, तो जाहिर है कि ये बड़ा शर्म का मुकाम है। तो इसको उन्होंने जब अदालत में चैलेंज किया, इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि NA 128 का रिटर्निंग ऑफिसर तो गायब हो चुका है, हमें पता ही नहीं है वो कहाँ है। ये भी आप देख लें, यहाँ से भी बदनीयती का अंदाज़ा होता है। अलबत्ता अब चूँकि पूरी कौम की नज़रें उस हल्के पे थीं, और सलमान अकरम राजा सियासतदान तो नहीं है, सियासत में तो पहली दफ़ा कदम रखा है, लेकिन माहिर कानून बड़े ज़बरदस्त हैं वो माशाल्लाह। तो कानून की पेचीदगी में जब आप फंसाएंगे किसी शख्स को और आप उसको हराने की कोशिश करेंगे, तो कानून के मैदान में आप उसको शिकस्त नहीं दे सकते। तो सलमान अकरम राजा फौरी तौर पर जब अदालत पहुँचे और जो उन्होंने पॉइंट्स रेज़ किए अदालत में जाके, तो ऑब्वियसली उस पर अदालत को उस हल्के का नतीजा रोकना पड़ गया, जिसकी वजह से पूरी जो धांधली की शिकायत से तंग अवाम थी और उम्मीदवार थे, उनको भी एक उम्मीद बन गई, और वो सब अब जा रहे हैं। कल इंशाल्लाह 100 के करीब नशिस्तें हैं जी, जहाँ के फॉर्म 47 चैलेंज होने जा रहे हैं अदालत में। अभी तक की जो कैलकुलेशन है, जो फॉर्म 45 मौजूद है PTI उम्मीदवारों के पास, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारी 169 यानी 179 सीट्स ऐसी हैं, सॉरी 179 बोलते हैं इसे, 179 179 सीट्स ऐसी हैं कौमी असम्बली की जो हम जीत चुके हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। इसमें उसकी जो डिवीज़न है वो इस तरह से की गई है कि इस्लामाबाद की तीनों सीट्स PTI अपनी गिन रही है, क्योंकि इसमें उनका क्लेम है कि धांधली करके अचानक रातों रात नतीजा तब्दील करके 50-50, 60-60 हज़ार की लीड को चेंज करके 20-20 हज़ार की लीड से उल्टा जीतने वाले को हरा दिया गया है। तो पंजाब, इस्लामाबाद से 3, बलूचिस्तान से 4, पंजाब से 109, खैबर पख्तूनख्वा से 42 और सिंध से 21 सीट्स क्लेम कर रही है PTI कि हम जीत चुके हैं। और देखते हैं कि कल इसकी क्या आगे सूरत हाल होती है। और एक बड़ी मिथ इमरान खान ने ये भी तोड़ दी, जो नवाज शरीफ कहते थे ना, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग। तो इमरान खान ने कहा चलो दौड़ो, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और ये जितने भी सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सराइकी बेल्ट, उर्दू स्पीकिंग, ये सब पाकिस्तानी हैं, और ये नज़रिए को वोट देंगे, कारकर्दगी को वोट देंगे, ये कोई एथनिसिटी और ये इन चीज़ों पे नहीं जाएंगे। उसके बाद नाजरीन, सियालकोट से जो उस्मान डार की वालदा, खैबर पख्तूनख्वा से शानदाना गुलजार, और DG खान से जरताज गुल, लाहौर से डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिस ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अपना मुकाबला लड़ा है, और जैसी द वे दे पुट अप दिस अमेजिंग फाइट, उन्होंने बल्कि फ़ाइट बैक किया है, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। बड़ा शानदार तरीके से इन्होंने बुर्ज उल्टे,
अभी तक शानदाना की सीट जो है उसको इन्होंने गड़बड़ नहीं किया, ज़रताज की भी सीट से नहीं छेड़छाड़ कर सके, हालांकि पूरी कोशिश थी धांधली की। लेकिन चूंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ को पछाड़ा था मैदान में, तो उनको तो हराना बाय हुक और बाय क्रुक धांधली के जरिए बहुत ज़रूरी था, फरीज़ अव्वल था। तो उनकी सीट को जो है वो छीन लिया गया है। पर देखते हैं कि फॉर्म 47 जब जाता है अदालत में तो मियाँ साहब की सीट कहाँ तक बच पाती है। और चूंकि मियाँ साहब को अपना इतना मज़ाहिका खेज़ किस्म का वो जो मैंने आपको बताया प्रोग्राम के शुरू में, जो उनको फॉर्म था वो इतना गलतियों से भरपूर था, पता लग रहा था कि जो जहान का झूठ लिखा हुआ है। जिस तरह मुझे याद है मैं जब यूनिवर्सिटी में थी तो कॉस्ट अकाउंट्स का पेपर था, तो उस पर मैं बड़ी मतलब जिसे कहते हैं ना इंतहाई 420 तरीके से अपना बैलेंस शीट को बराबर करने की कोशिश करना। तो मैं उस तरीके से अपनी बैलेंस शीट को वहाँ पे बराबर करने की कोशिश करती थी कि किसी तरह से मेरा सवाल का जवाब बराबर निकल आए, ठीक निकल आए। तो बिल्कुल उसी तरह नवाज शरीफ साहब को भी जिताने की ये बड़ी भोंडी सी कोशिश की गई है, जिसकी वजह से वो बड़ा लाफिंग स्टॉक बन गया उनका फॉर्म 47। उसके बाद नाजरीन 2013 में यही नवाज शरीफ थे, जब पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ तो उसके 3-4 घंटों बाद ही नवाज शरीफ ने अपनी फतह का ऐलान कर दिया था और कहा था कि जी मुझे ठीक ठाक अक्सरियत देनी है आपने, मुबारक हो, मैं आपका वज़ीर आज़म हूँ और नून लीग जीत गई है, इलेक्शन जीत गई, हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अभी वोटिंग जारी थी और मियाँ साहब अपनी फतह का ऐलान करके जा चुके थे, किसी को सवाल करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज फ़र्क ये है कि पाकिस्तानी अवाम के पास सोशल मीडिया की जो ताकत आ चुकी है, आज पाकिस्तानी अवाम में जो शऊर आ चुका है, आज का नौजवान ये बेईमानी नहीं मानता। वो कहते हैं कि जो भी पार्टी जीते वो ठीक तरीके से जीते, मेरिट पे जीते, 2 नंबरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही वजह है कि नवाज शरीफ कल विक्ट्री स्पीच हारने के बावजूद विक्ट्री स्पीच करने की जरूरत नहीं कर सके थे। और जाहिर है 2013 में उनकी पोजीशन भी काफ़ी बेहतर थी, वोट पड़ा था मियाँ साहब को। इस दफ़ा ना वोट पड़ा और ना ही विक्ट्री स्पीच करने की कोई हालत थी। यही वजह कि शाम के 7-8 बजे तक मियाँ साहब एंड कंपनी सब घरों को जा चुके थे मायूस होके अपने हेडक्वार्टर्स से। लेकिन रातों रात जो नतीजे तब्दील किए गए, जिसमें कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने बड़ी दौड़ें लगाई हैं जी कि कोई हमारा बंदोबस्त किया जाए, तो वो उस वजह से दोबारा से पीडीएम को जो है वो कह दिया गया है कि आप जिस तरह से चल रहा था सिस्टम उसी तरह से चलेगा, और अगर आप आपस में मिलजुल के नहीं चलेंगे और आप कहें कि जी किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी दे दें, तो फिर वो जो जीत गया है जेल बैठ के वो आ जाएगा, और वो आ जाएगा तो वो तुम में से किसी को फिर जो है वो ये कुछ नहीं करने देगा जो तुम लोग कन्वीनियंटली करते फिर रहे हो। उसके बाद नाजरीन कहने को तो खैर बहुत कुछ है, लेकिन अब बस वक्त की किल्लत है तो इख्तिताम की जाने बढ़ते हैं। आज सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ गुल साहब ने दावा किया है जी कि उनकी एक मुलाकात हुई है यूरोपियन मीडिया टीम से, जो इलेक्शन कवर कर रहे थे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तीनों जगह वो गए और उन्होंने इम्तियाज़ गुल साहब को बताया कि नून लीग इलेक्शन जीत गई है, लेकिन इनको वोट किसने कास्ट किया है, क्योंकि हम तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जितने लोगों से मिले हैं वो सब के सब तो पीटीआई को वोट कास्ट कर रहे थे, तो नून लीग को कौन वोट कास्ट कर रहा है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि जो इंटरनेशनल मीडिया के ऑब्जर्वर्स हैं वो भी अब परेशान हैं, सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि ये किस तरह हो सकता है कि वोट सारे एक पार्टी को जाएं और निकले कहीं और से। तो ये कहना गलत ना होगा कि वोटों के एतबार से इलेक्शन तो पीटीआई जीत गई है और 2/3 से भी ज़ायद ही अक्सरियत से जीती है, चाहे वो सूबाई सतह पर हो चाहे वफाकी सतह पर हो। लेकिन इलेक्शन के नताइज नून लीग जीत गई है। वो कैसे, वो आपको मुझसे बेहतर पता है कि किस तरह से मैनेज किया गया, मैनूवर किया गया, लेकिन इस तरह बैसाखियों पे चलने वाला सिस्टम ज़्यादा देर नहीं टिक सकता। उसके बाद जी मोहम्मद ज़ुबैर नवाज शरीफ के साबिक स्पोक्स पर्सन, उन्होंने भी ये कह दिया कि नून लीग के पास सब कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है हुकूमत बनाने का, क्योंकि वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि पीटीआई के हिमायत शुदा जो कैंडिडेट्स हैं वो बड़ी वाज़े अक्सरियत से जीत चुके हैं। और मज़े की बात, नवाज शरीफ आज जब विक्ट्री स्पीच अपनी तरफ से बड़ी कर रहे थे जिसमें फरमा रहे थे कि मैं 1990 से मैं खड़ा हूँ यहाँ पे और मैं मुझे गिनवाने की ज़रूरत नहीं है मैंने मुल्क के लिए क्या क्या किया, आप ले आए मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे। तो मियाँ साहब जिस वक्त वहाँ स्पीच कर रहे थे खैर से, तो साफ लिखा हुआ आ रहा था कि पीएमएलएन की 62 सीट्स, जबकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की 91 सीट्स लिखी हुई थी। इसके बावजूद मियाँ साहब किस धड़ल्ले से विक्ट्री स्पीच कर रहे थे, ये अभी तक हमारी समझ से बाहर है। उसके बाद नाजरीन अब आखिरी पॉइंट पे आते हैं
क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है और मैंने काफ़ी चीज़ें लिखी थी कि आपसे बात करूँगी, लेकिन इंशाल्लाह कल मज़ीद भी हम इस पे डिस्कशन करेंगे। हाँ, ये अब अगली बात की तो काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हो जाएगी। सो आई बिलीव कि अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे, क्योंकि कल बहुत सी चीज़ों का बहुत सी चीज़ें अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ेंगी। जो नताइज अभी तक नहीं आ सके वो कल तक आ चुके होंगे मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह। और जितनी सीट्स छीनी गई हैं, जो पीटीआई क्लेम कर रही है फॉर्म 45 के मुताबिक कि 179 सीट्स इनकी हैं, और फॉर्म 47 क्या है आपकी ज़रा तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं। फॉर्म 47 वो है कि जहाँ पे फॉर्म 45 सारे के सारे एक हलके के आप जमा कर लें तो उसका कंसोलिडेटेड यानी मजमूई तौर पर जो उसका रिजल्ट होता है वो आपको फॉर्म 47 में नज़र आता है, वहाँ पे दर्ज किया जाता है। अब गड़बड़ इन्होंने ये की है कि फॉर्म 45 मैनेज करने की बजाय फॉर्म 47 में ही शॉर्टकट मारे और वहाँ पे की है रज के धांधली, जिसकी वजह से अब ये अदालत में जब मामला जाएगा तो ये बहुत बुरी तरह से फंसेंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्म 45 का जब मजमुआ निकाला जाएगा तो उसी को दुरुस्त माना जाएगा। फॉर्म 47 पे की लिखा गया धांधली शुदा रिजल्ट तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये मेरी कानून की अंडरस्टैंडिंग कहती है। जितने वकला से मेरी बात हुई, माहिरीन कानून से, वो भी इसी नज़रिए के हामिल हैं। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत बड़े बड़े अपसेट भी देखने को मिल सकते हैं।